सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री महेश्वरी समाज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में हमने प्रॉमिस किया था, हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर शर्मा, जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम सबको स्वस्थ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत करी है और मेहनत करके उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। एक तो है दैनिक जीवन में योग और दूसरा है मधुमेह के साथ जीवन। आपने विभिन्न लेखों के माध्यम से भी, समाज की मैगजीन के माध्यम से और अन्य उस पत्रिकाओं में भी आपके लेख के जरिए हमें स्वस्थ रखते हैं, जानकारी देते हैं। 10 वर्षों से जयपुर दूरदर्शन पे आपके योग और चिकित्सा से संबंधित कई कार्यक्रम नियमित रूप से आ रहे हैं और आज आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे पुनः हैं। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में आपसे कई चीज़ों के बारे में चर्चा करी और आरोग्यम को लेकर के बहुत क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर भी है कि आरोग्यम में जब कोई मरीज आपके पास आता है, रोगी आता है, तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा में हम रोगियों का रोग निदान और जैसे मैंने पिछली बार में बताया था कि हमारे शरीर से विजातीय द्रव्यों के निष्कासन, डिटॉक्सिफिकेशन के 4 मेजर ट्रैक्स हैं। नेजल ट्रैक, स्किन, स्टूल एंड यूरिन। तो हम पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें उनसे सारे उनके सिम्टम देखते हैं कि आपको क्या शिकायत है। उससे हमको पता चल जाता है कि इनका ये ट्रैक वीक है, तो उस ट्रैक से रिलेटेड फिर हम उसमें प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था पिछली बार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए तो हमारे पास में वो सारे ट्रैक्स के लिए हमने रबड़, कुंजल, जल नीति और एनिमा के थ्रू इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करके हम उस ट्रैक को क्लीन करते हैं। और जो स्किन का ट्रैक है और अपना यूरिनरी ट्रैक है, उन सब की क्लींजिंग के लिए हम लोग जैसे हिप बाथ, जिसको हम कहते हैं कटी स्नान, तो कटी स्नान के माध्यम से हम अपने अंदर के सिस्टम को एक्टिव करके यूरिनरी ट्रैक की क्लींजिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों की क्लींजिंग उससे होती है। जब पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आता है तो हम उसको पहले स्टोमक को रिलैक्स कराते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन के थ्रू, गर्म ठंडा सेक, उससे हमारा इंटेस्टाइन रिलैक्स हो जाती है। फिर हम मड पैक देते हैं। अभी एक दिन ने मेरे से प्रश्न किया कि साहब, आप में तो डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए आप क्या बीमारी का इलाज कर रहे हैं, या मेरे हार्ट की ट्रबल है, या मेरे हेडेक है, या मेरे घुटनों का दर्द है। तो अलग अलग बीमारियों का, तो मैंने कहा कि हमारा सिद्धांत ये है कि हम क्या, मेरे को तो गर्म ठंडा से एक पेट पे दे रहे हैं, मीठी पट्टी पेट पे दे रहे हैं, मेरे तो ना हार्ट की ट्रबल है, मेरे सिर में दर्द है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि भाई, जैसे आप कुछ दवा खाते हैं, एलोपैथी की दवा, वो लेते हैं आप पेट में, अब पेट को क्या पता है कि इसको डायबिटीज में काम करना है, या इसको ब्लड प्रेशर में काम करना है, या इसको सिर दर्द में काम करना है, या घुटनों के दर्द में। तो जिस तरह से हमारा जो कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन, एनर्जी का सेंटर हार्ट, और हमारा जो बॉडी की जो नर्वस सिस्टम का सेंटर पॉइंट है वो हमारी नाभि है। हमारी नाभि ही हमारे नर्वस सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। हम उसको रिलैक्स करके अपने सारे सिस्टम को एकदम एक्टिव कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास में पिछले आपके एपिसोड के बाद में कोई क्वेश्चंस भी आए और लोगों ने कहा कि बीपी एक तो बहुत प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो चुकी है और तनावपूर्ण जीवन लोगों का बहुत है, उसके कारण बीपी भी है शायद। उसमें हमारी प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्यम कैसे उनको स्वस्थ करती है? ब्लड प्रेशर, सिस्ट एंड डायस्ट, जो हार्ट का अपना फंक्शन है, उसकी स्पीड अगर बढ़ गई तो उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये देखना है कि हमारे शरीर में रक्त कितना है। 5 to 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में है। एक सेकंड में हमारा हार्ट 100 ml ब्लड को पंप कर रहा है। एक सेकंड में हमारा हार्ट 100 ml ब्लड को पंप कर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर में वो 5 to 6 लीटर ब्लड को पंप करेगा। तो हम जब योग कराते हैं तो या कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, तो उसमें हम कहते हैं 1 मिनट की होल्डिंग रखिए, जिससे कि हमारे इंटरनल सर्कुलेशन की जो साइकिल है वो पूरी हो जाए। इंटरनल सर्कुलेशन की साइकिल को 1 मिनट के लिए पूरा करके, जिससे कि हम पर्टिकुलर जॉइंट, पर्टिकुलर मसल, पर्टिकुलर ऑर्गन को एनर्जी दे करके स्ट्रेंथन करें। ये बेसिक हमारा ब्लड प्रेशर का रोल है। अब ब्लड और प्रेशर, हमारा हार्ट जो है वो हमारे से 2 चीज मांगता है। एक, मेरे को मेरा फूड देते रहो, दूसरा, मेरे को स्ट्रेस मत दो। अगर हार्ट का फूड क्या है? ऑक्सीजन। अगर हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, जैसे कफ कंजेशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम कुंजल, रबड़, जल नीति करा करके अपने कफ और कंजेशन को दूर करके अपने हार्ट के अंदर ऑक्सीजन, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा लेंगे, तो हमारे को ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलेगा। अब प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस मीन्स
ब्रेन के अंदर हार्ट से एक्सेस एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब उसको हम पैरों की मसाज करके हॉट फुट बाथ देते हैं। हॉट फुट बाथ में गर्म पानी में पैर रखकर, कंबल उड़ाकर, पैर जब गर्म पानी में रहेंगे तो गर्म से एक्सपेंशन होगा, अपने पैरों की नसें खुलेंगी और एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो प्रेशर ऑफ ब्लड जो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा था वो डाउन हो जाएगा। तो एक प्राकृतिक चिकित्सा में इस प्रकार से हम हॉट फुट बाथ के थ्रू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, जब स्ट्रेस के कारण हो रहा है, जैसे मसल्स स्ट्रेस है, हमारी ओवर वर्कलोड है आजकल, तो उसके लिए हम केरला के हर्बल ऑयल के थ्रू मसाज और फिर स्टीम स्टीम बाथ, भाप स्नान के द्वारा अंदर के स्किन के पोर्चेस को खोलते हैं। तो ये भी एक अपने आप में स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोसीजर है। तो हॉट फुट बाथ, हर्बल ऑयल की मसाज और स्टीम, इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर में और स्ट्रेस को हम उसमें कम करते हैं। यानी कुल मिला के हम प्रकृति को ही हमारे लिए उपयोगी बना लेते हैं, हाँ। हमारे को स्वस्थ करने के लिए। जो हमारी वात पित्त कफ की जो प्रकृति है, हाँ। उन तीनों को हम संतुलित कर देते हैं। इसमें आहार का बड़ा रोल रहता है। जैसे मैं पूछने वाला भी था आपसे, हाँ, कि मैं आ जाऊं, इलाज ले लूं और खाऊं कुछ भी, तो आप अनुमति देंगे क्या? नहीं, वैसे तो अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हम रखें कि खाया पिया हमारा सब हजम हो जाए, लेकिन फिर भी ये बहुत रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि कोई भी चीज किसी को तो नुकसान कर रही है और किसी को फायदा, मतलब उसको उसका एक्शन हो रहा है, किसी को रिएक्शन हो रहा है ना। इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो वीक हो गया, तो हमारे को वो चीज रिएक्ट करेगी, अदरवाइज वो हमारे को एक्ट करेगी। जैसे कफ की प्रकृति है किसी की, अब वो रोज दूध पीने की हैबिट है, और नियमित दूध भी पी रहे हैं, लेकिन उनकी कफ की टेंडेंसी है, हमारे पास उपचार भी ले रहे हैं, लेकिन अगर वो दूध की हैबिट नहीं छोड़े तो उनका कफ जो है वो ठीक नहीं होगा। हम तो क्लीन कर देंगे यहाँ पर ट्रैक को, लेकिन अगर उन्होंने दूध पीते रहे तो फिर उनकी कफ की टेंडेंसी बनेगी नहीं। हाँ, उनमें हम जो डाइट में थोड़ा चेंज करते हैं कि आप दूध के अंदर अदरक या हल्दी डालें, तो वही दूध उनका कफ नाशक हो जाता है, तो बॉडी का कफ अपना ब्रेक हो जाएगा। तो खान पान में हमारे को कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, जिस चेंजेस से हम एकदम हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। दूसरा, फूड हैबिट इरेगुलर ना हो। इरेगुलर फूड हैबिट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो टाइम टू टाइम अपना फिक्स कर ले, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो भी हमको लेना है उसका एक टाइम हमारा फिक्स रहे। ये चीज से हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा जो है व्यस्त भी बहुत हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो जिम वगैरह कई जगह जाते हैं, कई चीजें सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेते हैं, और उनको लगता है वो स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य और जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए जो स्वास्थ्य मिलता है, इसमें क्या डिफरेंस है? आजकल जो अपना पैरामीटर्स है देखने का, दो तरीके से हम लोग देखते हैं। आज की तारीख में बीएमआई के अकॉर्डिंग अपने आप को देखते हैं, बॉडी मास और इंडेक्स, मीन्स इस हाइट, इस फ्रेम के हिसाब से हमारा इतना वेट होना चाहिए, और हम उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को माइल्ड, मॉडरेट और मतलब माइल्ड जो अपना बॉडी का फ्रेम है उस फ्रेमिंग के हिसाब से हम अपने आप को देखते हैं। हम जो योग की या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसके द्वारा हम कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं, बीएमआर के अकॉर्डिंग, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा बेसिकली रिलैक्सेशन लेवल है, उसको हमारे को आंकलन करना है चाहिए। तो बीएमआर हमारा जितना परसेंट डाउन होगा उतने ही हम अधिक रिलैक्स और एनर्जेटिक और अपने लाइफ के अंदर ज्यादा एनर्जी के साथ हम वर्क कर सकेंगे। अब बीएमआर क्या, वही मैं पूछूं। हाँ, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये है, जैसे हम सुबह से शाम तक वर्क किया, हम थक गए, अब रात में हम सो गए, हम अभी हैं कॉन्शियस फेज में, फिर जाते हैं ड्रीमी फेज में, फिर जाते हैं डीप स्लीप में। जब डीप स्लीप में जाते हैं तो ही हमारा बीएमआर जो है वो डाउन आता है और हम नेक्स्ट डे की वर्किंग के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। हम स्ट्रेसफुल लाइफ में हम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ड्रीमी फेज में ही घूमते रहते हैं और हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते। उस डीप स्लीप में जाने की जो टेक्निक है वो हमारे योग में आंतरिक शुद्धिकरण की क्रियाओं में है, जिससे कि हम कम समय में, कम स्लीप के अंदर भी अपने आप को अधिक रिलैक्स रख सकते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर अपन थे। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? आज जैसे युवाओं, जो आज की युवा जनरेशन है, जो अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो संस्कृति की जो चीज है, प्राकृतिक चिकित्सा, योग जो विधा है, उसकी जगह जिम, एरोबिक्स, जुम्बा या और भी टेक्निक्स की तरफ जा रही है। आज विदेशों में योग का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है और वो लोग हमारे इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
हम सबसे पहले ये डेफिनेशन समझे कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थित होना, और उसको जो हमारा शास्त्र कहता था, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे 5 लेवल्स पे अपने आप को हेल्दी बनाना। तो हर लेवल पे जो हेल्दी है वही स्वस्थ है। उसी को डब्ल्यूएचओ भी क्या डेफिनेशन देती है हेल्थ की, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग एट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल, नॉट मेरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी को कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। हमारे को सोशली, मेंटली, हम हर लेवल पे अपने आप को हेल्दी बनाएं, यही एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल, हर लेवल पे अपने आप को स्वस्थ बनाना ही एक स्वास्थ्य की विधा है। हमारे शरीर के अंदर आजकल क्या थ्योरी है कि हम अपने जितना इंटेक किया कैलोरीज को बर्न करो। बर्निंग इज नॉट अवर एम, अर्निंग इज अवर एम। अर्न द एनर्जी फ्रॉम दिस कॉस्मोस। हम अपनी एनर्जी को बर्न करते हैं। मैं कहता हूँ बर्न मत करो, उसको हम अर्न करो। नेचुरोपैथी के थ्रू, प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार के थ्रू इंटरनल क्लीनिंग करें हम, और फिर एक अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित रखकर 1 घंटा पूरा उसमें व्यायाम का देकर, अपने प्राणायाम का हर लेवल पे, प्राणायाम से प्राणमय कोश को हेल्दी बना करके, मेडिटेशन के थ्रू अपने मनोमय कोश को हेल्दी बना करके, और स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअल लेवल, ऐसे अपने आप को हर लेवल पे अगर हम हेल्दी बनाएंगे तो हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। हमारे आरोग्यम में ऐसे एक युवा आए थे जिन्होंने जिम और अन्य व्यवस्थाओं से अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करी, मगर हुआ क्या, ये आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश पूनिया है। मेरी एज 36 ईयर्स है। मैं सिविल डिफेंस में जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब के साथ साथ मेरा एक शौक़ था बॉडी बिल्डिंग करना और जिम ज्वाइन करके अपनी बॉडी बनाना। इस चक्कर में मैंने जिम ज्वाइन की, और जिम ज्वाइन करने के साथ साथ मेरी सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने वहाँ पर जो सप्लीमेंट दिए जा रहे थे उनका इस्तेमाल किया, जिसके कारण जो मेरा नेचुरल वेट 67 kg था वो इंक्रीज़ तो हुआ, 78 के आसपास चला गया। लेकिन 2 या 3 महीने बाद जब मैंने उस सप्लीमेंट को लेना बंद किया तो मेरा नेचुरल वेट भी गिरा और मेरी बॉडी में काफ़ी डेफिशिएंसीज आ गई, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन ये हो गई कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं ना ही चल सका, ना ही मैंने यहाँ इसका एलोपैथी का सहारा नहीं लिया। उसकी जगह मैंने फिर यहाँ पे माहेश्वरी समाज का जो नेचुरल सेंटर है वहाँ पे मैंने जाकर संपर्क किया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर शेखर हैं उनसे मैंने बात की, उनको मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और जिसकी वजह से उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि अब आपको किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है और क्या करना है। तो मैंने वहाँ पे लगभग 2.5 महीने ट्रीटमेंट लिया। 2.5 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे को काफ़ी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लगा, मैं चलने फिरने लगा, मेरा वेट भी इंक्रीज़ हुआ। लगभग जो मेरा नेचुरल वेट था वो मैंने वहाँ से वापस गेन किया। लेकिन इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि जो योग और जो नेचुरल चिकित्सा है उसके मुकाबले जिम कहीं भी नहीं ठहरती है। और जिम से एक बार तो आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद जो उसके कॉम्प्लिकेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे उनसे आप शायद कभी उबर भी ना पाओगे। तो इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि आप सभी लोग जो भी जिम के शौकीन हैं उनसे अच्छा है कि आप योग का सहारा लें, अपनी जो सनातन चिकित्सा पद्धति है उसका सहारा लें, जिससे आपकी बॉडी भी बनेगी। लेकिन वो जो नेचुरल तरीके से जो बॉडी बनेगी वो कहीं भी किसी भी तरीके से कम नहीं है और ना ही वो डाउन होगी। तो इसलिए मैं, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि किस तरह से अपन इन चीज़ों का सहारा लेके जो बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस ऐसी नहीं हो बता जाती कि व्यक्ति को सांस क्या, वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाता है। ऐसी दिक्कतें इससे पैदा हो जाती हैं। जो ये सप्लीमेंट वगैरह यहाँ पर जो देते हैं जिम में, जो सप्लीमेंट वगैरह, तो इनकी बजाय आप ये नेचुरल योग और नेचुरल तरीके का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका शरीर भी बनेगा। टाइम लगेगा क्योंकि नेचुरल पद्धति जो है वो धीरे धीरे सारा इंक्रीज़ करती है, लेकिन ये जिम वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए मैं अब माहेश्वरी समाज और जो डॉक्टर शेखर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं अपना जीवन बचा पाया हूँ। तो देखा आपने किस तरह उस युवा ने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लिया, लेकिन हम आपको स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकृति का ही सहारा देना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति हमारी माँ है और माँ से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि हम कैसे अच्छे रह सकते हैं। आरोग्यम आपको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, आरोग्यम
आपको प्रकृति से जोड़ने के लिए मौजूद है। आपको बस कुछ कदम चल के वहां तक पहुंचना है और वहां पे शेखर सर अपनी पूरी टीम के साथ में आपका स्वास्थ्य संभालने के लिए मौजूद है। आरोग्यम की जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, जहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप उसे देखिए और वहां तक पहुंचिए, स्वास्थ्य लाभ लीजिए। अगले एपिसोड में फिर हम एक चिकित्सक से मिलेंगे और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय श्रीमन नारायण।